नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों को मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन। राज्य में दुर्गा अष्टमी और महानवमी परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाए गए। कल विजयदशमी पर रावण दहन होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों को मरीजों की देखभाल करने के साथ ही मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में इन दिनों डेंगू और वायरल के मामले ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में राज्य में डेंगू के 1000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पूरे साल में अब तक 6500 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 4 सप्ताह में डेंगू के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जयपुर शहर के कई इलाके डेंगू की चपेट में हैं। इसके अलावा उदयपुर, बीकानेर, टोंक, अलवर तथा दौसा में भी डेंगू के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में मलेरिया और स्क्रब टाइफस के रोगी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। स्क्रब टाइफस के मामले उदयपुर, अलवर, राजसमंद और झालावाड़ में ज्यादा आ रहे हैं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर प्रकाश केसवानी ने आकाशवाणी को बताया कि इस बार वायरल के लक्षणों में बदलाव आया है। और पिक्चर वही है, सडन ऑनसेट फीवर, अचानक से बुखार आना, तेज बुखार आना, गोलियों पे 3 की जगह 4-4, 5-5 बार भी लेके कंट्रोल करना पड़ रहा है। और रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक भी अच्छे से हो जाते हैं पेशेंट अगले 5-6 दिनों में। सावधानी ही हम लोग नहीं रखते हैं। कत्थन देना है, डीडीटी का छिड़काव करना है, फॉगिंग करनी है। जनता को भी मालूम है, कूलर में पानी इकट्ठा नहीं होने दें, पानी इकट्ठा होगा, मच्छर आएगा, फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पानी इकट्ठा ना हो, मच्छर से बचाव रखें। फिर भी मच्छर आए तो घर में ऑल आउट या जो भी आप चीजें यूज करना चाहते हैं, मच्छर की बाइट से तो बचना चाहिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर में जिला आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के नए भवन के अंतिम चरण में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में मुख्यमंत्री ने किला स्थित किशोरी महल में जारी विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कुम्हेर गेट से हीरादास और काली की बगीची से शास्त्री पार्क तक बनने वाले फ्लाईओवर और अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। श्री शर्मा ने एक्वेरियम, बायोलॉजिकल पार्क, केवलादेव उद्यान के विकास कार्यों के साथ ही शास्त्री पार्क और नए बस स्टैंड के विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। श्री शर्मा कल भरतपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगे। जन सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री संभाग स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में आमजन से भेंट कर उनके अभाव अभियोग सुने। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान कोटा और बूंदी के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी श्री बिरला को ज्ञापन सौंपे। बूंदी में लक्ष्मीपुरा डोरा डाबी तक सड़क की वन विभाग की मंजूरी दिलवाने पर कार्यकर्ताओं ने श्री बिरला का आभार जताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दे रहे हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार इन श्रमिकों के लिए एक व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। ऐसी कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन विंडो उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनके श्रमिकों के लिए एक सुचारू और कुशल पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के महत्व पर भी जोर दिया, जो पहली बार भारत में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित करती है। डॉक्टर मांडविया ने समावेशी विकास और गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित कार्यबल के सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ मिलकर एक मजबूत ढांचा विकसित करने के लिए काम कर रहा है, जो काम की बदलती प्रकृति के साथ मेल खाता हो और गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनीष मीणा। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में लड़कियों की लैंगिक समानता, शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय है भविष्य के प्रति बालिकाओं की संकल्प दृष्टि। प्रदेश में बालिका दिवस पर विभिन्न आयोजन किए गए। बालोतरा में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता कार्यशाला रखी गई। पाली में इस मौके पर जिला परिषद सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर गुब्बारों से सजावट की गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टैगलाइन तथा लोगो लिखा हुआ केक काटा गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शपथ बोर्ड पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में प्रतिभावान बालिकाओं को चेक देकर सम्मानित किया गया। बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का भी कार्यक्रम में सम्मान किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज शारदीय नवरात्र के तहत दुर्गाष्टमी और महानवमी के पर्व परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाए जा रहे हैं। घर घर कन्या पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए गए। सभी देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। जयपुर में आमेर में शिला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में चल रहे शारदीय नवरात्र मेले में आज 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आवक हुई। राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रदेशों के श्रद्धालुओं ने भी मंदिर में दर्शन किए। उधर सरहदी जिले बाड़मेर के वीरातरा में वांकल माता का मेला परवान पर है। मेले में बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों के अलावा नवविवाहित जोड़े भी पहुंच रहे हैं। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झालावाड़ जिले के विभिन्न मंदिरों में मेले भर रहे हैं। एक रिपोर्ट। झालावाड़ जिले में आज शारदीय नवरात्रि के तहत दुर्गा अष्टमी और महानवमी का पर्व परंपरागत रूप से श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। जिले के सभी नगरों, कस्बों, शहरों और गांवों में नवरात्रि के तहत घर घर कन्या पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। सभी देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। जिले के मुकंदरा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में स्थित मां राता देवी मंदिर, दुधाखड़ी मंदिर और मिश्रोली की माताजी मंदिरों में सुबह से भक्तों की दर्शनार्थ हेतु भीड़ लगी हुई है। मेले लगे हुए हैं जहाँ पर मनोरंजन साधन के साथ अल्पाहार और अन्य दुकानों पर भक्तों की भीड़ लगी है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। पाली के ब्रह्मपुरी में अम्बे मां के प्रांगण में महिलाओं ने सिर पर कलश और ज्योत जलाकर गरबा नृत्य किया। जिले के नाडोल में आशापुरा माताजी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर और टोंक जिले में अष्टमी पर कन्या पूजन किया गया। प्रदेश में कल विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा दशहरा मेला कोटा में आयोजित होता है। राष्ट्रीय मेला विजय श्री रंगमंच पर परंपरागत तरीके से रावण दहन किया जाएगा। इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों की ऊंचाई बढ़ाई गई है। रावण का पुतला 80 फुट जबकि कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले 60-60 फुट के होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।
राज्य सरकार ने स्पिनफेड के कर्मचारियों को समायोजन के बाद संबंधित संस्था में लागू नियमित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय किया है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से सहकारी संस्थाओं में काम कर रहे स्पिनफेड के करीब 110 कर्मचारी और श्रमिक लाभान्वित होंगे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि स्पिनफेड के कर्मचारी और श्रमिक ने जिस दिन से सहकारी संस्था में समायोजित पद पर कार्य ग्रहण किया है उस दिन से उसे 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में माना जाएगा। 2 वर्ष के सफलतापूर्वक पूरे किए गए परिवीक्षा काल के बाद संबंधित संस्था में लागू नियमित वेतनमान का लाभ कर्मचारी या श्रमिक को दिया जाएगा। टिड्डी दल से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए समय रहते उन्हें नियंत्रित करने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी दिनों में रोम से आए विशेषज्ञों द्वारा सरहदी जिले जैसलमेर में विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। और जानकारी हमारे संवाददाता से। पाकिस्तान के रास्ते भारत में टिड्डी दल कई सालों से आ रहे हैं। ऐसे में टिड्डी दल पर समय रहते नियंत्रण को लेकर टिड्डी नियंत्रण विभाग मुस्तैद हो गया है। पिछले साल भारत में ही टिड्डियों के प्रजनन के बाद हॉपर्स होने से खतरा बढ़ गया है। आगामी दिनों में जैसलमेर के साथ ही जोधपुर, नागौर, बीकानेर सहित विभिन्न जगहों पर सर्वे कार्य किया जाएगा। रोम से आए विशेषज्ञों द्वारा सर्वे के बाद रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सर्वे के दौरान टिड्डी नियंत्रण विभाग के स्थानीय अधिकारी व कार्मिक भी मौजूद रहेंगे। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 23 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। इस बीच राज्य के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। कुछ जगह दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3-4 दिन दक्षिणी जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों को मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। राज्य में दुर्गाष्टमी और महानवमी परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाए गए। कल विजयदशमी पर रावण दहन होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।